नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है डीएसआर स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 9 संस्कृत चैप्टर 1 सत्यम शिवम सुंदरम को आसान भाषा और एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस अध्याय के हर एक श्लोक को, हर एक शब्द को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। संस्कृत सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर अनुभव है और आज हम इसे एकदम सरल तरीके से डिकोड करेंगे। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले पाठ का परिचय देखेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे संस्कृत राष्ट्रीय एकता बढ़ाती है, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करती है, विश्व शांति का संदेश देती है और आखिर में ज्ञान और कल्याण की बात करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, यानी पाठ का परिचय। आप जानते हैं, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारा असली खजाना है। ऐसा माना जाता है कि इसके अध्ययन से इंसान सच में सुसंस्कृत बनता है, यानी उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार आते हैं। और हाँ, अगर आपको बाकी भारतीय भाषाओं को गहराई से समझना है ना, तो संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, एकदम आधार है ये। इसी बात को ध्यान में रखकर कवि ने ये बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर कि कैसे ये भाषा राष्ट्रीय एकता का साधन है। चलिए सबसे पहले श्लोक को ध्यान से सुनते हैं। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। एक, जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, जहां सभी विद्यार्थी एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। ये क्या दिखाता है? ये आपसी भाईचारे और अखंडता को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है ना? और बिल्कुल यही हमारे इस पहले श्लोक का मुख्य विषय भी है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है? देखिए, कवि कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा हम भारतीयों को जोड़ने का काम करती है, हमारी एकता को साजती है। ये हमारे अंदर एक सच्चा भारतीयत्व जगाती है। इतना ही नहीं, ये हमें ज्ञान के एक विशाल प्रकाश की तरफ ले जाती है और हमारे जीवन को हमेशा, जी हाँ, हमेशा अपार आनंद से भर देती है। मतलब एकदम खुशी और ज्ञान का भंडार है ये। यहाँ व्याकरण के नजरिए से एक बहुत ही रोचक सामासिक शब्द आया है, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम। सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा है ना? चलिए इसे तोड़ते हैं। ज्ञान का मतलब है विद्या, पुंज यानी भंडार या समूह, प्रभा मतलब प्रकाश या चमक, और दर्शकम मतलब दिखाने वाला। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? संस्कृत वह भाषा है जो हमें ज्ञान के उस महासागर की चमक दिखाती है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ है। कितना गहरा अर्थ है इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करती है। हमारा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। सर्वमस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सत्पथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सद्गुणग्राम संधायकम संस्कृतम। 2, सच कहूं तो इस श्लोक की गहराई आपको हैरान कर देगी। कवि कह रहे हैं कि संस्कृत हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को कुशाग्र और शुद्ध बनाती है। ये हमारी वाणी को, हमारे बोलने के तरीके को इतना मीठा और दोष रहित बना देती है कि क्या कहें। और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा हमें सत्पथ यानी सही और सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। हमारे अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं ना, उन सबको ये एक जगह इकट्ठा करके जोड़ देती है। यह व्यक्तित्व विकास का एक बेहतरीन साधन है। अब दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं, बात करते हैं विश्व शांति और बंधुत्व की। जरा हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा के बारे में सोचिए, जहां एक गुरु, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का असली ज्ञान देते हैं। और वो भी सिर्फ उनके अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए। यही तो हमारी सच्ची और महान परंपरा रही है। इसी वैश्विक सोच को हमारा तीसरा श्लोक बहुत ही खूबसूरती से सामने रखता है। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतेकताकारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। 3, देखिए, इसका अर्थ ये है कि संस्कृत सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम यानी भाईचारे का विस्तार करती है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि सर्वभूत यानी सभी जीवित प्राणियों, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे, सबके बीच एकता लाती है। ये हर दिशा में शांति स्थापित करने वाली और महान सिद्धांतों को लागू करने वाली भाषा है। अब यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाला शब्द है वो है पंचशील प्रतिष्ठापकम। पंचशील
आपने इतिहास में भी सुना होगा, इसका मतलब है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, यानी मिलजुल कर शांति से रहने के 5 नियम। संस्कृत भाषा इन्हीं मानवीय मूल्यों और शांति के सिद्धांतों को हमारे समाज में मजबूती से स्थापित करती है ना कमाल की बात? और अब आते हैं हमारे 5वें और अंतिम चरण पर, ज्ञान विज्ञान और कल्याण। तो हमारा चौथा और अंतिम श्लोक पूरे सम्मान के साथ सुनते हैं। त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। 4। अगर आप ध्यान दें तो इस श्लोक में एक बहुत ही तार्किक क्रम है, एक के बाद एक सीढ़ियां हैं। पहला कदम, संस्कृत हमें त्याग, संतोष और सेवा का व्रत लेना सिखाती है। दूसरा कदम, जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हम खुद ब खुद विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो जाते हैं। और तीसरा कदम, ये भाषा सिर्फ पुराने ग्रंथों का ही नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान यानी विज्ञान और अध्यात्म का एक अचूक संगम है। अंत में ये हमें भुक्ति यानी सांसारिक सुख और मुक्ति यानी मोक्ष दोनों ही एक साथ दिला सकती है। चलिए अब फटाफट पूरे पाठ का सारांश देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत पढ़ने के ना दोहरे लाभ हैं। एक तरफ है आपका व्यक्तिगत विकास, यानी ये आपके दिमाग को तेज करती है, आपकी बोली को शुद्ध करती है और आपके अंदर अच्छे गुणों को भरती है। और दूसरी तरफ है इसका सार्वभौमिक प्रभाव, यानी ये देश में एकता लाती है, दुनिया में भाईचारा बढ़ाती है और ज्ञान विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। एकदम सर्वगुण संपन्न भाषा है यह। अब इस सत्र को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, इन श्लोकों में हमने एकता, शांति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जिन सार्वभौमिक मूल्यों के बारे में जाना, उन्हें आज के इस आधुनिक समाज में आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच्ची शिक्षा तो वही है ना, जो किताबों के पन्नों से निकलकर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। आज हमने क्लास 9 संस्कृत चैप्टर 1 चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, कवि और काव्य परिचय। जब भी हम किसी महान रचना को पढ़ते हैं तो उसके रचयिता को जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ जो मूल अंश आप देख रहे हैं उससे हमें ठीक यही ऐतिहासिक आधार मिलता है कि हम आज जिस महान रचना का अध्ययन कर रहे हैं वो आखिर किस विद्वान की देन है। आइए इन जानकारियों को थोड़े सरल तरीके से समझते हैं। इन श्लोकों के रचयिता हैं पंडित वासुदेव शास्त्री द्विवेदी जी। वे वाराणसी के सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय के संस्थापक थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन संस्कृत के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया था। इसके अलावा वे परमार्थ सुधा नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक भी रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सुरभारती संदेशः और भोजराज्य संस्कृत साम्राज्यम जैसे कई महान ग्रंथ शामिल हैं। उनका लिखा हुआ ये साहित्य आज भी हम सभी के लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शन का काम करता है। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य और दिलचस्प हिस्से पर, श्लोक वाचन। श्लोक संख्या 5 और 6 को समझने से पहले जरा इस शांत और ध्यानमग्न चित्र पर गौर कीजिए। ये चित्र यहाँ यूं ही नहीं है, ये हमें फोकस और सम्मान की उस भावना से जोड़ता है जो इन श्लोकों को पढ़ते समय हमारे भीतर होनी चाहिए। बिल्कुल इसी शांति के साथ हम ज्ञान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब जरा इस 5वें श्लोक का वाचन करते हैं। धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम अहिकामुष्मिकुत्कर्षन्दम संस्कृतम कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। 5। इसकी लय पर ध्यान दिया आपने? यह श्लोक बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, यह जीवन के 4 सबसे मूलभूत लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली एक शक्ति है। अब छठे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम विश्वचेतस चमत्कारकम संस्कृतम पूर्वजानाम यशस स्मारकम संस्कृतम। 6। इसकी काव्यात्मकता वाकई अद्भुत है। यहाँ संस्कृत की सुंदरता और उसकी मधुरता का बखान किया गया है। और जरा इसकी अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए, पूर्वजानाम यशस स्मारकम। इसका मतलब है कि ये भाषा हमारे महान पूर्वजों के यश और उनकी कीर्ति का एक जीता जागता स्मारक है। अब इन श्लोकों को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें इनके कठिन शब्दों को समझना होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, कठिन शब्दार्थ।
सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन शब्दों को उनके बिल्कुल सटीक अर्थों में समझें। उदाहरण के लिए, आमुष्मिकम का अर्थ होता है परलोक का और ऐहिकम का अर्थ है इस संसार का। संस्कृत इन दोनों दुनियाओं को यानी भौतिक और आध्यात्मिक जगत को कितनी खूबसूरती से जोड़ती है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। उत्कर्षम का मतलब है उन्नति देने वाली और कर्मदम का मतलब है जो हमें सही कार्य या पुरुषार्थ की ओर ले जाए। और अब देखिए कि संस्कृत का व्याकरण कितना ज्यादा वैज्ञानिक है। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, उद्वेलनम। इसका अर्थ होता है जगाने वाला या उत्थान करने वाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बना कैसे है? ये उद उपसर्ग, वेल धातु और ल्यूट प्रत्यय के एक एकदम सटीक गणितीय संयोजन से बना है। विद्यार्थियों, संस्कृत में हर एक शब्द एक फॉर्मूले की तरह काम करता है, जो इसे दुनिया की सबसे लॉजिकल भाषा बनाता है। चलिए कुछ और शब्दों पर नजर डालते हैं। चारु का मतलब होता है बहुत ही सुंदर या मनोहर। परिष्कारकम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ है शुद्ध करने वाला, मतलब जो हमारे मन और हमारे विचारों को रिफाइन करता है। प्रभा का अर्थ है प्रकाश, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर भगाता है। और भक्तिदम वो है जो हमें सच्ची भक्ति प्रदान करता है। इस शब्दार्थ वाले खंड को हम इन अत्यंत काव्यात्मक शब्दों के साथ पूरा करते हैं। माधुर्य धारा यानी मधुरता के रस की एक बहती हुई नदी। लीलावण का अर्थ है खेलने का एक सुंदर बगीचा, जिसे यहाँ ज्ञान और शब्दों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। और सतपथः यानी वह सत्य का मार्ग जिस पर यह भाषा हमें चलने के लिए प्रेरित करती है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, भावार्थ और दर्शन। आगे बढ़ने से पहले हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, आखिर इस पाठ के अनुसार संस्कृत भाषा का हमारी जिंदगी में असली महत्व है क्या? ये सिर्फ एक विषय बनकर क्यों नहीं रह जाती? आइए उन 6 गहरे दार्शनिक बिंदुओं को उजागर करते हैं जो इस पुस्तक के भावार्थ में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। भावार्थ के पहले और दूसरे बिंदु हमें बताते हैं कि संस्कृत एक बहुत बड़ी जोड़ने वाली शक्ति है। यह केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारतीयों के बीच एकता लाती है और आनंद की एक पूरी परंपरा खड़ी करती है। इतना ही नहीं, ये एक्टिवली हमारे मन के विकारों को दूर करके उसे शुद्ध करती है, हमारे बोलने के तरीके को सुधारती है और हमारे अंदर सद्गुणों का यानी एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। तीसरे और चौथे बिंदु में इसका दायरा और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये भाषा केवल हमारी स्थानीय एकता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देती है। ये हर जगह शांति स्थापित करने का रास्ता दिखाती है। ये हमें त्याग और सेवा का असली मतलब समझाती है। ये हमें सिखाती है कि केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का इस्तेमाल इस पूरी दुनिया की भलाई और कल्याण के लिए होना चाहिए। 5वां बिंदु सीधे हमारे श्लोक 5 से जुड़ता है। संस्कृत को मानव जीवन के सभी लक्ष्यों को हासिल करने का सबसे प्रमुख साधन बताया गया है, चाहे वो इस दुनिया में सक्सेस पाना हो या फिर आध्यात्मिक शांति पाना हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी को साधने का रास्ता इसी ज्ञान से होकर गुजरता है। सही मायनों में ये सच्चे ज्ञान और सही कर्म का सबसे मजबूत आधार है। और अंत में आता है 6ठा बिंदु, जो श्लोक 6 की उस बेहद सुंदर काव्यात्मक छवि को दर्शाता है। संस्कृत को एक ऐसे ठंडे और ताज़ा बगीचे के समान बताया गया है जो मीठे और सुंदर वृक्षों से भरा हुआ है। जब कोई इस भाषा की सुंदरता को सुनता है तो वह पूरी तरह से चमत्कृत रह जाता है। यह कोई पुरानी या खंडहर हो चुकी इमारत नहीं है, बल्कि यह वो जीवित स्मारक है जो हमारे पूर्वजों की महानता और उनकी बुद्धिमत्ता को आज भी हमारे सामने जिंदा रखता है। पूर्वजाणाम यश स्मारकम, ये भाषा सचमुच हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। आज हमने क्लास 9 संस्कृत चैप्टर 1 सत्यम शिवम सुंदरम को विस्तार से समझा। ऐसे ही आसान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वीडियो के लिए DSR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और जाते जाते जरा इस सवाल पर विचार कीजिएगा, अगर संस्कृत महज एक भाषा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा विज्ञान है, तो हम इस महान विरासत के मूल्यों को अपनी आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे अपना सकते हैं? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।